गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एसएस के भारत फैमिली। आज जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारे प्लान है, जो डायरेक्शंस है और हम प्रोडक्ट में क्यों एंट्री कर रहे हैं या फैक्ट्री हमारा कोर कैसे है, इस बारे में मैं थोड़ा सा और डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको आने वाले समय में हम क्या करने जा रहे हैं, किस तरह से करने जा रहे हैं और उसकी क्या तैयारी हो रही है, उसके क्या प्रोविज़न्स हो रहे हैं, इसकी आपको बेहतर क्लियरिटी आए। मित्रों, अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो मोरिंगा प्लांटेशन हमने अपने एसएस के भारत के पहले एग्रो फार्म पालघर में ऑलरेडी हमने प्लांटेशन किया। अब मार्च महीने में हम कुछ हमारे स्टार्टअप जिन्होंने ऑलरेडी हमको डिटेल भेजी है उनके 2-2 एकड़ ज़मीन में हम मोरिंगा का प्लांटेशन कराने वाले हैं और उसके लिए बीज हम देने वाले हैं। ओवरऑल जो मेरा मानना है कि पर ईयर 4 से 6 टन ड्राई लीफ आएंगे और 1 एकड़ पे 4 से 6 लाख रुपया, 2 एकड़ पे 8 से 12 लाख रुपया। कम ज़्यादा हो जाए समझो पहले साल में, तो भी 3-4 लाख रुपए का नेट इनकम उनका कहीं नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मोरिंगा हमें लगता है, क्योंकि हम मोरिंगा पाउडर सेल करते हैं ऑलरेडी, हमें कैटल फीड में मोरिंगा लगता है और आने वाले समय में हम मोरिंगा के टेबलेट्स भी बनाने वाले हैं, मोरिंगा टी, इस तरह से और भी प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं। तो ये हमारी अपनी रिक्वायरमेंट है, ये हमारे स्टार्टअप के माध्यम से ही पूरी होगी शुरुआत में, पहले फेज़ में। फिर जैसे जैसे हमारी ज़रूरत बढ़ेगी तो हम उसको कैसे आगे बढ़ाना वो भी देखेंगे। स्पिरुलिना अभी तक हमने पालघर में शुरू नहीं किया है, क्योंकि पालघर ये हेवी रेन वाला एरिया है और हेवी रेन वाले एरिया में बारिश के 3-4 महीने, मतलब 3 महीने में से 2 महीने तो बहुत बारिश होती है, तो उसको प्रॉपर कवर करना पड़ेगा और उसका मैं पूरा कॉस्टिंग वर्कआउट कर रहा हूँ। वो हो गया तो अप्रैल महीने में हम उसका काम भी चालू करेंगे और पहले खुद स्पिरुलिना फार्मिंग करके देखेंगे। वो भी हमारी रिक्वायरमेंट है कैटल फीड की, वो भी हम पाउडर बेचते हैं और उसकी भी हम टैबलेट्स बेचने वाले हैं। मोरिंगा, स्पिरुलिना, ये दोनों ऐसे प्रोडक्ट है, ये पैन इंडिया नहीं पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में जो एक नेक्स्ट फील्ड है जिसमें से हम अभी शुरुआत करने जा रहे हैं ऑयस्टर मशरूम की फार्मिंग की, वो है पूरा सेगमेंट की अगर बात करो तो मशरूम सेगमेंट है। मशरूम सेगमेंट एक बहुत वास्ट है, ऐसे तो कई प्रजातियाँ इसमें, बट प्रमुख बात करूँ तो बटन मशरूम जो हम आमतौर पे सूप वगैरह में लेते हैं, ऑयस्टर मशरूम, मेडिसिनल वैल्यू भी है इसमें। उसके बाद में गैनोडर्मा मशरूम जो गैनो टूथपेस्ट, गैनो कॉफ़ी, एक डीएसएन कंपनी मैंने बताया था, पूरी इस पे चलती है, हज़ारों करोड़ का टर्नओवर है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो शिकाटे मशरूम। शिकाटा के अलावा हिमाचल और उत्तराखंड में एक पहाड़ी में मशरूम होता है जिसे कहते हैं गुच्ची मशरूम। ये मैं जब जाता था तब मैंने देखा है कि हज़ारों रुपए की कीमत दे के लोग इसको लेते हैं। अब इसकी भी फार्मिंग पॉसिबल हुई है। ठीक है। तो गुच्ची मशरूम के बाद में कीड़ा जड़ी मशरूम, जो हिमालय में जो कीड़ा जड़ी मिलता है उसका कीमत है 15 लाख रुपया किलो, मगर वही मशरूम लैब में भी बनता है और लैब में उसकी कीमत, मतलब जो सेलिंग वैल्यू करते हैं वो 60-70 हज़ार रुपया किलो, और ये लगभग 30 ग्राम यानी 1 ग्राम पर डे का ही लेना होता है। तो 1 महीने का जो उसका कोर्स होता है वो 2,000 रुपये का होता है, तो अफोर्डेबल होता है। ऐसा हमको लगता है कि अरे इतना महंगा कौन लेगा, बट वो महंगा नहीं होता जब उसको हम पर डे रिक्वायरमेंट से डिवाइड करें। ये सारे मशरूम में से बटन मशरूम को अगर हम छोड़ दें तो बाकी मशरूमों को ड्राई करके उसका पैकिंग करके उसको सप्लाई करने का स्कोप है। ये हम इंडिया में भी दे सकते हैं, ये दुनिया में भी दे सकते हैं। ब्लूबेरी अमेरिकन बेरी है, 1000 से 1500 रुपया किलो का लगभग रेट है और बहुत अच्छी डिमांड होती है इसकी, बहुत अच्छा इनकम है। ये ग्रो बैग में आजकल उगता है। ग्रो बैग में उगने के कारण क्या होता है, ज़मीन का कोई कंसर्न नहीं होता और इसमें बहुत सारा है, लो चील, ज़ीरो चील, मीडियम चील और हाई चील वेराइटीज़ होती है। और ये अभी साउथ में भी उग सकता है और नॉर्थ में भी उग सकता है, हर जगह पे उग सकता है। जो वैरायटी आप सिलेक्ट करोगे वो हिसाब से है। इससे रिलेटेड कुल्लू में एक व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हिमाचल में,
तो हमारे जो रमेश आर्या जी है आईबी, उनको कल ही मैंने रिक्वेस्ट किया है कि आप एक बार हमारे कथानिया साहब आए तो उनके साथ जाके उनके साथ वो व्यक्ति को मिलके पूरा उसका अच्छे से देख के आए, समझ के आए। तो ब्लूबेरी है, ब्लूबेरी के बाद में जो ड्राई बेल्ट है, महाराष्ट्र में मराठवाड़ा है, विदर्भ है। विदर्भ में तो फिर भी कुछ जगह पे पानी है, बट अगेन जहाँ पे बहुत पानी की कमी है, या हमारे पालघर ज़िले में मोखाड़ा है, जवार है, जहाँ पे ज़मीनें तो है मगर पानी नहीं है, और ज़मीन भी उतनी फर्टाइल नहीं है, मतलब ज़मीन भी अच्छी नहीं है, मुरुम या हार्ड मुरुम है। तो ऐसी जगह पे खजूर की खेती होगी मित्रों। ये एक पौधा टिश्यू कल्चर का 5 से 6 हज़ार रुपये में पड़ता है, और ये 99 ईयर तक जीता है। इसकी खेती अगर 1 एकड़ में 100 पेड़ भी लगा दिया जाए तो 10-15 लाख रुपया सालाना कहीं नहीं गया, कहीं नहीं। तो ये खजूर की खेती है। एवोकाडो अगेन एक अमेरिकन फ्रूट है जिसे मक्खन फल भी कहा जाता है। इसका न्यूट्रिशन वैल्यू सुपर्ब है। इसमें भी अगेन 2 वैरायटी है, ब्लैक है और ग्रीन है। ब्लैक चिलिंग एरिया के लिए है, और जो ग्रीन है वो जहाँ पे ज़्यादा ठंडी नहीं गिरती उसके लिए है। तो इसके अलावा ड्रैगन फ्रूट है। ड्रैगन फ्रूट 2-2.5 साल बाद फल देना यानी आउटपुट देना शुरू करता है, उसका भी बहुत डिमांड है। ड्रैगन फ्रूट के बाद में केसर की खेती है। अब जैसे मैंने बताया था मशरूम में कीड़ा जड़ी, तो कीड़ा जड़ी अब लैब में यानी एक छोटे 15 बाय 15 के रूम में होता है। 6-8 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट होता है। वैसे ही शेफ्रॉन भी रूम में होता है, आर्टिफिशियल होता ओरिजिनली है। जैसे कि कीड़ा जड़ी का जो ओरिजिनल हिमालय में 15 लाख रुपए किलो से लोग लेते हैं, उसके न्यूट्रिशन वैल्यू से बेहतर न्यूट्रिशन वैल्यू लैब वाले कीड़ा जड़ी में है। तो उसी तरह से सेफ्रॉन भी है। सेफ्रॉन ओरिजिनल जो उसके कश्मीर के जो बीज होते हैं उसी से बनता है, मगर ये एक प्रकार से रूम में बनता है। सेफ्रॉन के बाद में और एक है मोती, पर्ल। तो मोती की खेती होती है आजकल। मोती का बड़ा डिमांड है। ये आजीवन रहने वाला है, इंडिया में दुनिया में हर जगह पे रहने वाला है। जैसे हमारा सिंधुदुर्ग बेल्ट है, हमारा कोकन बेल्ट है, जहाँ पे फिशरीज का नॉलेज ज़्यादा है लोगों को, वो लोग पर्ल फार्मिंग पे जा सकते हैं। तो ये वो सेगमेंट्स है जो हमारे स्टार्टअप के साथ हम करने जा रहे हैं। पहले हर चीज़ को हम या तो खुद के लेवल पे करेंगे या हर मॉडल को एक स्टार्टअप के साथ स्टार्ट करेंगे, उनको उसकी जिम्मेदारी देंगे, वो पूरा तैयार हो जाएंगे। फिर कौन से एरिया में कौन सी चीज़ करनी चाहिए इनमें से उसको डिज़ाइन करके, या कोई एरिया में इसमें से मल्टीपल चीज़ें भी हो पाएगी, वो करके पूरा उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और इसके लिए पूरा बैकअप सपोर्ट हम देंगे। देखिए एसएस के भारत प्रोडक्ट सेल से जो प्रॉफिट कमाएगा वो सारा री इन्वेस्ट होना है हमारे टीम के पीछे, हमारे बीडीए, आईबी, हमारे स्टार्टअप्स के पीछे। हर तहसील में जो इनकम होगी वो तहसील ओनर के द्वारा उसको भी एडिशनल इनकम मिले और वो स्टार्टअप को भी हो, क्योंकि जब ये सारी खेती होगी तब ये खेती हमारे स्टार्टअप ओनर के इंडिविजुअल नाम पे होगी। फिर वो प्रोडक्ट जो भी है वो बिलिंग हो गए स्टार्टअप कंपनी को, स्टार्टअप से बिलिंग हो गए एसएस के भारत को, और एसएस के भारत से फिर या तो कहीं सप्लाई होंगे या कोई और स्टार्टअप में उस तहसील में सप्लाई होंगे। इस तरह से हम सारी कंपनियों का टर्नओवर करोड़ों में बढ़ाएंगे। तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था पे हमने बहुत अच्छा अभ्यास किया है, बहुत स्टडी की है, और धीरे धीरे इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे एसएससी है, विलेज फ्रेंचाइजी ओनर, उनके लिए अश्वगंधा फार्मिंग, सतावरी फार्मिंग, जिंजर हो गया, आपका लहसुन हो गया, ठीक है, हनी फार्मिंग, ये चीज़ें। इसके अलावा मसाले जैसे ही हमारे अभी आएंगे, तो मसाले में भी हमने पूरा जो हम सोच रहे थे कि किस दिशा में जाए, जो हाईटेक मशीनरीज है जो उसमें जाए कि क्या करें, तो फाइनली डिसीजन ये हो रहा है कि हमको लो आरपीएम वाले जो मसाला कूटने की और पाउडर करने की पुरानी व्यवस्था है, यानी कूटने के लिए लकड़ी का बट ऑटोमेटेड, और पीसने के लिए पत्थर की चक्की बट वो भी ऑटोमेटेड, ये हम लाने जा रहे हैं, जिससे कि उस मसाले को उतना गर्म नहीं होगा, उसकी गुणवत्ता मेंटेन रहेगी। और ये मसालों के लिए हमको क्या लगेगा, मिर्ची, धनिया, हल्दी, जहाँ पे ये उग सकता है जिस परिसर में, मुझे लगता है मिर्ची और धनिया तो कहीं भी उग सकता है, हल्दी के लिए थोड़ा सा सब्जेक्ट टू है, बट अगेन उसके भी रास्ते हैं। तो वो सारा का सारा हम कराएंगे और वो हम ही लेंगे और हम ही उसके प्रोडक्ट बनाएंगे।
तो ये पूरी एक इकोसिस्टम की हमने व्यवस्था की है। वाराणसी के, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला है कि वाराणसी से 50 किलोमीटर की रेंज में हम नेपियर प्लांटेशन कराने जा रहे हैं। अभी मैं मार्च में खुद पहले 5-10 बीघा में लगा रहा हूँ, और फिर मार्च अप्रैल और मई, मतलब जून 15 के बाद या 10 के बाद हम हमारे लोगों को नेपियर के बीज देंगे हमारी तरफ से, और हम उनसे लगवाएंगे। उनको कुछ नहीं करना है, लगाना है और ध्यान रखना है, और काट के ले जाना सारा हमारा काम है। तो ये पूरी की पूरी, और उसके अंदर भी हम इंटरक्रॉप करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरक्रॉप में एक्सोटिक वेजिटेबल्स है या बेबी कॉर्न है। बेबी कॉर्न को हम प्रॉपर प्रोसेसिंग करें तो टीन पैक करके दूसरी ब्रांड को भी सप्लाई कर सकते हैं, हमारी एसएस के भारत ब्रांड से भी बेच सकते हैं। इसके अलावा बाम्बू का फार्मिंग कुछ हिस्सों में मैं ट्रायल करवाने वाला हूँ, और वो भी हम वायबिलिटी चेक करने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा एग्रो बेस्ड काम हम कर रहे हैं। इसके अलावा R&D लेवल पे ही सही, अगले 1 साल तक हम नॉन हाइब्रिड सीड, देसी बीजों से खेती करने वाले हैं, कहीं कहीं पे ट्रायल बेसिस पे। उसको हमको आगे बढ़ाना है। तो एसएस के भारत जब ये बोलता है कि आपको प्रोडक्ट बेचना है, तो ये प्रोडक्ट आपका बेस है, यहाँ से आपकी शुरुआत होती है। ये कोर नहीं है, और ये मेन इनकम शायद ना भी हो। ये इनकम ज़रूर होगी, क्योंकि इसमें करोड़ों का टर्नओवर होगा, इनकम होगी, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बहुत कुछ होना है। मगर इसके अलावा 2 वर्टिकल्स है, एक इसके पहले है, एक इसके बाद में है। पहले का वर्टिकल है एग्रीकल्चर, बाद में का वर्टिकल है फैक्ट्री। ठीक है, तो प्रोडक्ट हर गांव में एंट्री करने का रास्ता है। कल को हम कोई भी चीज़ें बनाएंगे, डेवलप करेंगे, तो इन्हीं को बेचेंगे या तो इनसे लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि मक्का, ज्वार, बाजरी, चना, जौ, ये हमको कैटल फीड पैलेट में लगता है, तो ये हम उगाने नहीं जा रहे, ये हम हमारे किसानों से लेंगे। बट अगेन उसकी वायबिलिटी देखनी पड़ेगी कि भाई वहाँ वाराणसी पहुँच के वो कितने में हो रहा है, क्या हो रहा है, और इस तरह से अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये ज़बरदस्त तैयारी हो चुकी है मित्रों। और हमारे स्टार्टअप ओनर जो हमारे साथ 10-20 लाख रुपया लगा के जुड़े हैं ना, उनको साल का 20-25-50 लाख रुपया कैसे कमा के देना वो हमें आता है। बट कोई भी चीज़ का बेस बनने को, सिस्टम बनने को, और पूरा एक बोलते ना कि एक सक्सेसफुल व्यवस्था बनने को कुछ समय जाता है। वो अब होते 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 हम किनारे पे आए हैं। अगले 3 से 6 महीने में सारे ट्रायल हो जाएंगे, और उसके बाद में हर जगह पे हम इसका एक्सपेंशन करेंगे। पहले हमारे स्टार्टअप ओनर साल का 20-25-50 लाख कैसे कमाए, ये हमारा कोर लक्ष्य है। जब ये कमाएंगे, ये मजबूत होंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो आप सब बहुत मतलब बिंदास रहिए, और बस दिल से काम कीजिए। मेरा एक ही कंसर्न है, कमिटमेंट, दिल, मतलब जब तक लगोगे नहीं ना तब तक कुछ होगा नहीं, तो लग जाइए बस। ये मेरा महत्वपूर्ण मैसेज है। और इसके अलावा जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है, और आपके लीडर्स ने आपसे बात की होगी, आपके आईबी ने बात की होगी, बीडीए ने बात की होगी, कि हमारे बीडीए, हमारे आईबी, हमारे एसएससी, एचएससी और हमारे स्टार्टअप ओनर, ये हमारे परिवार के लिए हम एसएस के भारत की इक्विटी डिस्काउंटेड रेट पे कुछ समय के लिए दे रहे हैं। हमने ऑलरेडी बाईबैक बंद कर दिया है, बाईबैक कॉन्सेप्ट क्लोज हो चुका है, और जो इक्विटी है वो भी 25 मार्च तक ही हम फाइनल दे रहे हैं लोगों को। तो आप लोग इसमें निवेश करें, जिसकी जो क्षमता हो। ठीक है, जिसकी 12,500 की क्षमता हो उतना करें, जिसकी 5, 10, 15 लाख की हो उतना करें, क्योंकि उसके गुना में आपको रिटर्न मिलेगा। एसएस के भारत इतना स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन होने जा रहा है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। हमको तो दिख रहा है, और अब लोगों को भी दिख रहा है। स्ट्रगल हुई, चैलेंजेस आई, सब कुछ आया, बट अब हम एकदम दिशा पकड़ चुके हैं, एकदम किनारे पे, 2 स्टेप दूर है हम हमारे ग्रैंड सक्सेस से। एक प्रोडक्ट को हमको और लाना है, उसको सेट करना है, जो अगले 3 महीने में हो जाएगा, और फैक्ट्री को हमको रेडी करना है, वो भी 3 से 4 महीने में पहला फेज़ हमारा पूरा ऑपरेशनल हो जाएगा। मतलब पूरा होने होते नेपियर से लेके जो करना है ट्रायल वाला 3 महीने में, और आगे जो है वो 4-6 महीने में पूरी इकोसिस्टम हो जाएगी। जो हमारा वाराणसी का फर्स्ट फेज़ है, बायोकोल ब्रिकेट, बायोकोल पैलेट, हाफ टोरीफाइड कोल, टोरीफाइड कोल, ठीक है, चाय के कप वगैरह, दोना चम्मच, बायोचार, नेपियर प्रोसेसिंग सिस्टम, नेपियर उगाना, नेपियर काटना, इस तरह की इकोसिस्टम कहीं नहीं बनी है मित्रों। उसी के साथ कैटल फीड उसी से, और भी मैं आपको बताता हूँ बहुत चीज़ें बनने वाली है। जैसे कि ये एक उदाहरण देता हूँ आपको, कैसे देखो काम से काम कैसे खुलता है ना, ये मैं आपको बताता हूँ। तो नेपियर
नेपियर का पाउडर, यानी टेक्निकली एकदम पाउडर जब हो जाएगा तो एक प्रकार का लकड़े का बुरादा ही हो गया ये, बराबर ना। 4,000 के ऊपर इसका जीसीबी होता है। तो ये कल को अगरबत्ती इंडस्ट्रीज में जहाँ पे आपको लकड़े का बुरादा लगता है उसको रिप्लेस कर सकता है। कल को मशरूम बनाने की जो बैग्स बनती है, ठीक है, वो बैग में बायोमास लगता है, उस बायोमास में भी ये नेपियर को हम कुछ ना कुछ करके मतलब उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये बैग सप्लाई करने का बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। तो इतनी संभावना है ना मित्रों कि स्काई इज़ द लिमिट, बस हमको करना है। तो आप सबको मुझे यही कहना है कि अभी मैं अलग अलग स्टार्टअप ओनर को अलग अलग विषयों पे काम करने के लिए कहूँगा, और वो है उसमें करेंगे, हम अपने लेवल पे करेंगे, और जिनको एसएस के भारत में निवेश करना हो वो लोग अभी इसमें कर ले। 2026 का साल, इसी साल में हमारा जो सीबीजी कॉम्प्रेस बायोगैस यानी बायो सीएनजी का मॉडल है वो भी फाइनल डिसाइड हो जाएगा। हमारे एंटरप्रेनर है मनोज पाटीदार जी, मध्य प्रदेश शाजापुर डिस्ट्रिक्ट, जो बहुत टैलेंटेड मेहनती है, उनकी टीम अच्छी है। वहाँ पे ऑलरेडी मेरा मानना है कि मार्च या अप्रैल में प्रॉपर काम चालू होके 6 महीने में वो प्रोजेक्ट रेडी होना चाहिए। वो एक मॉडल होगा जो 10-12 करोड़ की रेंज में वो प्रोजेक्ट होगा, और वो एक बार सक्सेसफुल हो जाए तब वो भी लोगों को बताएंगे और हम भी लोगों को बताएंगे कि इसमें आगे बढ़ो। दूसरा मॉडल जो हम ड्रेंको की टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो मॉडल ऑलरेडी जो कंपनी ने टेक्नोलॉजी लाई है वो लोग करने जा रहे हैं। साल भर में मेरा मानना है वो भी रेडी हो जाएगा। उसके अलावा वही कंपनी ने CSTR टेक्नोलॉजी का बीकानेर में एक 10 TPD का 50 करोड़ का प्रोजेक्ट रेडी कर दिया है। यस, रेडी कर दिया है। मेरी परसों ही उनके साथ मीटिंग हुई क्योंकि हमको कुछ एग्रीमेंट साइन करना है, तो वो मुझे ड्राफ्ट देके गए थे और मुझे वो पढ़ना बाकी है अभी। बट वो CSTR प्रिफरेबल नहीं बोलते हैं कि भाई इसमें चैलेंजेस है, इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है, बट एक प्लांट वो लोगों ने खड़ा किया है 50 करोड़ रुपए डाल के बीकानेर में, जहाँ पे फीडिंग वगैरह सब शुरू हो चुका है, और मार्च या अप्रैल में वो प्रॉपर प्रोडक्शन पे आएगा, जहाँ पे हमको प्रॉपर डेटा मिलेंगे कि भाई सच क्या है, क्योंकि वो लोग इतने जेन्यून हॉनेस्ट है कि वो जो है वो सच बताते हैं। तो हमको तब पता चलेगा कि CSTR में कितने, उनको तो पता ही है कितनी चैलेंज है, बट फिर भी उन्होंने बेहतर डिज़ाइन किया उसको, उसकी कमियों को दूर करके, तो वो हमारे पास हो जाएगा। और मेरा मानना है कि जो मुझे एक कम बजट वाला प्रोजेक्ट जो मेमोरल बैग्स वाला होगा, 200 फुट बाई 20 फुट की बैग्स और बाकी की सिस्टम और डिसेंट्रलाइज मॉडल, ये वाला R&D भी जो मुझे करना है 2026 में हो जाएगा। ठीक है, तो 2026 में हम लोगों का CBG का बेस बन जाएगा, वाराणसी की फैक्ट्री फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगी, वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और CBG 27 से हम शुरू करेंगे। तो हम पूरी दिशा में आ चुके। आप लोग भी अब कमर कस लो, शुरू हो जाओ और करके दिखाते हैं दुनिया को दोस्तों। ठीक है, तो विश यू ऑल गुड लक, विश यू ऑल ग्रैंड सक्सेस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, शुभम भवतु सर्वदा। थैंक यू। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय विष्णाय गोविंदाय नमो नमः। विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहम्, विप्र प्रसादात् कमलावरोऽहम्, विप्र प्रसादात् लक्ष्मी से पंकजा। पूरा इकोसिस्टम होगा, तो हमारा प्रयत्न है कि मोदी जी को आमंत्रित किया जाए, क्योंकि यहाँ के सांसद भी हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो उनको अच्छा लगेगा है, और आपके माध्यम से योगी जी जाके रिप्रेजेंटेशन देना है, और वो भी करेंगे, उनको भी बुलाएंगे, उनके तो मोदी जी आपको योगी जी, बाकी ईश्वर की इच्छा, और आप लोगों के आशीर्वाद से बस इसको आगे बढ़ाना है, यही हमारा आशीर्वाद है। बोलो प्रेम से बाबा काशी विश्वनाथ की जय। बाबा काशी विश्वनाथ की काशी कैलाशी के वासी घट घट के विनाशी साधु सन्यासी बाबा जागो, भोले जागो, भंडारी जागो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अच्छा अच्छा।
अरे गेम टीचर रहना तो देना नहीं आरसी दीक्षित प्रिंसिपल थे तब फिर उसके बाद नामवर सिंह हुए तो पीछे से लेके सभी लोग आने और पीछे से नमः पार्वती पते हो गई इसी बात पे फिर से नमः पार्वती पते